मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं कक्षा 3 के लिए चैप्टर 2 की मैं पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। ये पाठ आप लोग अच्छे से सुनोगे और इसी पाठ से आप लोग से मैं क्वेश्चन आंसर भी कराऊंगी, शब्दार्थ भी कराऊंगी। सो आप लोग इसे ध्यान से सुनोगे। बच्चों, अभी आप लोग स्कूल में नहीं आ पाते हो, हम लोग पढ़ा नहीं पाते हैं फेस टू फेस, तो ये एक हमारा साधन है जिससे हम सब टीचर्स अपने अपने बच्चों को घर बैठे कम से कम कुछ सिखा पाए। तो इसलिए हम सभी आपको ऑनलाइन के थ्रू पढ़ा रहे हैं। जो भी बच्चों हम लोग क्वेश्चन आंसर करवा रहे हैं, कुछ भी पढ़ा रहे हैं, तो आप प्लीज़ घर पे बैठ के इसे अच्छे से पढ़ो और याद करो, ताकि जब आप लोग स्कूल आओ तो आप लोग के ऊपर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट ना हो, आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान ना हो कि मुझे कैसे करना है, क्या करना है। इसलिए आप लोग घर बैठे थोड़ा भी पढ़ोगे तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। तो चलिए आज हम आपको कहानी सुनाने जा रहे हैं। एक तालाब में एक कछुआ रहता था। पास ही के एक पेड़ के नीचे बिल में खरगोश रहता था। अक्सर दोनों तालाब के किनारे मिल जाते थे। धीरे धीरे उनमें दोस्ती हो गई। एक दिन वे तालाब के पास गुनगुनी धूप में बैठे बातें कर रहे थे कि एक भेड़िया उधर आ निकला। भेड़िए को देखते ही दोनों जान बचाने के लिए अपने अपने घर की ओर भागे। भेड़िए को देखते ही दोनों अपने अपने घर की ओर भागे। और घर की ओर क्यों भागे? तो वे जान बचाने के लिए भागे। खरगोश तो एक दो छलांग में ही अपने बिल में पहुंच गया। कछुआ धीमी चाल से चल रहा था। वह तालाब तक न पहुंच सका। उसके पहले भेड़िए ने उसे धर दबोचा। कछुआ को क्यों दबोचा? क्योंकि कछुआ धीमी चाल चल रहा था, इसलिए भेड़िए ने उसे दबोच लिया। भेड़िए ने कछुए को खाने के लिए उसके शरीर पर दांत गड़ाए, पर कछुए पर कुछ असर ना हुआ। भेड़िए ने नाखूनों से उसकी खाल फाड़नी चाही, पर कछुए के शरीर के ऊपर का खोल इतना सख्त था कि नाखूनों का भी असर नहीं हुआ। भेड़िया और तेजी से दांत और नाखून मारने लगा। बिल से बाहर मुंह निकाले खरगोश यह सब देख रहा था। वह अपने दोस्त की जान बचाने का उपाय सोच रहा था। तभी उसके आंखों में एक चमक आ गई। उसे एक उपाय सूझा। किसे एक उपाय सूझा? खरगोश को एक उपाय सूझा। खरगोश हिम्मत करके भेड़िए के पास पहुंचा और बोला, ताऊ जी, यदि आप बुरा ना माने तो एक बात कहूं। इस कछुए की खाल बहुत ही मोटी और कठोर भी है। आप अपने नाखूनों या दांतों से इसे काट नहीं पाओगे। आप ऐसा कीजिए कि इसे थोड़ी देर के लिए पानी में डाल दीजिए। पानी से इसकी खाल नरम और मुलायम हो जाएगी, तब आप इसे आराम से काट कर खा सकेंगे। भेड़िए ने गर्दन घुमाई और बोला, हाँ, यही ठीक रहेगा। तुमने अच्छी तरकीब बताई। मैं अभी इसे पानी में डाल देता हूँ। ऐसा कहकर भेड़िए ने कछुए को तालाब के पानी में डाल दिया। बस अब कछुआ भी अपने घर पहुंच गया था। खरगोश खी खी करके हंसने लगा और वहां से भाग निकला। तो बच्चों, इस पाठ से, इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिलता है? इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि एक दोस्त की मुसीबत में फंस जाने पर दूसरा दोस्त हमेशा मदद करता है। यदि वो सच्चा दोस्त रहेगा तो अपने दोस्त को मुसीबत में नहीं डालेगा। और इस पाठ से हमने यही सीखा कि कैसे एक दूसरे की मदद हम कर सकते हैं अपनी सूझबूझ से। तो बच्चों, ये आपका पाठ दूसरा का कहानी था जो मैंने आपको सुनाया। इसके बाद मैं आपको और भी आगे शब्दार्थ और क्वेश्चन आंसर करवाऊंगी, जो आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना। ओके बच्चों, बाय बाय।